चुनाव से पहले कहा था कि का को लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन आपने देखा कि उन्होंने का को इम्प्लीमेंट किया, उसे लागू किया। क्या बोला तूने? का को इम्प्लीमेंट किया, उसे लागू किया। भगवान। मैं ये कहता हूं कि कश्मीर की आज़ादी और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की मिजरीज के खात्मा का रास्ता कैसे निकलेगा जब जंग भी नहीं करते और मुज़ाकरात भी नहीं। पाकिस्तान का रोल बड़ा की है। हमें ये इशू को अब बड़े संजीदा तरीके से, सस्टेन तरीके से इसको लेके चलना है। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और कई हिंदुस्तान के लोग आपके साथ सिंपथाइजर भी हैं। अरुंधति रॉय है, ममता बनर्जी है, कांग्रेस पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, लेफ्ट पार्टीज है, दलित पार्टीज है। हिंदुस्तान सारे लोग तो नहीं मोदी के साथ ना। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और कई हिंदुस्तान के लोग आपके साथ सिंपथाइजर भी हैं। अरुंधति रॉय है, ममता बनर्जी है, कांग्रेस पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, लेफ्ट पार्टीज है, दलित पार्टीज है। हिंदुस्तान सारे लोग तो नहीं मोदी के साथ। इस क्लिप को देखने के बाद शायद आप लोग कुछ और समझें, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कांग्रेस की किसान बिल के विरोध में जन आक्रोश रैली है। और हाँ, इस क्लिप को देखने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। अब किसी ना किसी तरीके से तो हमें वहाँ पे भीड़ लानी ही है, तो क्यों ना एक लड़की को बुलाकर वहाँ पे नचवा दिया जाए। किसानों का विरोध भी हो जाएगा, लोगों का मनोरंजन भी हो जाएगा। खैर, ये कांग्रेसी जितना नीचे गिरे उतना कम है। सबसे पहले हम मुसलमान हैं, सेकेंडरी नंबर पे हम इंडियन हैं, हिंदुस्तानी हम दूसरे नंबर पे हैं। किसी भी कानून से इस्लाम का टकराव होता है तो हम इस्लाम के साथ हैं। हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानने के लिए तैयार नहीं है, हम उस कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। हम इस देश के वफादार नहीं, हम इस देश के मालिक हैं। मेरा कहना है कि हम इस देश के मालिक हैं, हम इस देश के वफादार नहीं, हम इस देश के कुत्ते नहीं हैं। वफादार कुत्ता नौकर हुआ करें, हम इस देश के मालिक। तो मेरे प्यारे जय भीम जय मीम वाले दलित भाइयों, ये तो बाबा जी के संविधान को भी नहीं मानेंगे। तो मंदिर बनाने के पक्ष में है क्या? नहीं, क्यों मैं क्यों मंदिर में बनाने के पक्ष? मैं तो कह रहा हूँ इस देश में जितने मंदिर है सबको तोड़ दिया। मैं तो कह रहा हूँ इस बात को। क्या मिलता है मंदिरों से? मंदिरों की बजाय इस देश में स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, लाइब्रेरी बनाइए, लोगों की शिक्षा मिलेगी, ये देश दुनिया में आगे पहुंचाएगा। मंदिर बनाने से अंधविश्वास फैलता है, गंदगी फैलती है, लोगों के बीच घृणा फैलती है और कुछ नहीं फैलता। आप बताइए, एक मंदिर में किसी ने धर्म का काम किया हो, किसी ने लोगों में शिक्षा का इस तरह से कोई काम किया हो? आप बताइए ना। नहीं, मस्जिद के लिए भी ऐसा ही कहेंगे कि कौन? वो भी नहीं रहना चाहिए। मस्जिद में क्या होता है? मस्जिद में केवल वो जाके अल्लाह की इबादत करते, नमाज पढ़ते हैं, वो और कुछ नहीं करते। मंदिर में, मस्जिद में जाके और कुछ नहीं करते। वो कहाँ नहीं है? उनकी इबादत की जगह है, संविधान ने उनको अधिकार दिया है, वो रहना चाहिए। क्यों? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।
कि बहुत सारे लोगों के लिए आपने रिलीफ इकट्ठा किया, अंकित शर्मा के लिए भी आपने क्राउड फंडिंग की, बहुत सारे रिलीफ इकट्ठा किया, रिंकू शर्मा के लिए भी आप करते हैं। कितने मुसलमान जो इसमें मारे गए उनके लिए आप लोगों ने किया? देखिए, हम लोगों ने अंकित शर्मा जी या दिल्ली में जो भी हम लोगों की जानकारी में परिवार आया, दिलबर नेगी, वो 20 साल का बच्चा, उसके तो हाथ पैर काट के जिंदा जलाया गया। उनके परिवार के लिए कितने लोग जिनको चोट लगी, घायल हुए, उनके लिए, किसी की दुकान जली, उनके लिए। उसके बाद राजस्थान में करौली के लिए रिंकू शर्मा जी जो आपने एग्जांपल दिया, उनके परिवार। मैं दिल्ली दंगों के स्पेसिफिक पूछ रही हूँ। हम लोगों ने मदद इकट्ठी की है। दिल्ली दंगों में हमने ये देखा कि उधर वक्फ बोर्ड, दिल्ली सरकार, सब एक ही प्रकार से एक ही लोगों के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि तो कुछ लोग छूट गए थे, जो छूट गए थे उनके लिए हमने काम किया। बाकी सबको मिला है मुआवजा, आप ये कहना चाह रहे हैं? और बाकी जो मुसलमान मारे गए उनके लिए आपको करने की कोई जरूरत नहीं थी? सरकार ने नहीं किया है क्या? आप ये, अगर आपको लगता है कि सरकार ने नहीं किया है तो मैं भी जाके करने की कोशिश करूंगा, पर मुझे लगा कि कुछ कपिल मिश्रा की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? एक देश का नागरिक होने के नाते आपने अल्टीमेटम दिया, आपने बाकी लोगों के लिए क्राउड फंडिंग की, इसलिए तो आप पे इल्जाम लगता है कि आप एक के लिए करते हैं। हाँ, एक के लिए करता हूँ। खत्म। आप इस बात को स्वीकार करने को हाँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। जो छूट गया, जिसका कोई नहीं है, जिसको कोई पूछने नहीं आएगा, जिसके लिए कोई वक्फ बोर्ड नहीं बनाया गया, जिसके लिए इंटरनेशनल फंडिंग नहीं आती, जिसके लिए बड़े बड़े पत्रकार नहीं बोलते, उसके लिए मैं बोलता हूँ। हिंदू इकोसिस्टम की क्यों जरूरत पड़ी? इंडियन इकोसिस्टम की क्यों बात जरूरत कोई पड़ी? नहीं कर रहा ना, उसकी बात आप करने लग जाइए, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। समझनी होगी कि हिंदू इकोसिस्टम से पेट में दर्द होना ये बताता है कि इस इकोसिस्टम की कितनी जरूरत है। मुझे पता है लोगों के पेट में मरोड़े उठ रही हैं, केवल नाम में हिंदू लिखना ही प्रॉब्लम है, ये आपके सवालों से भी। उसके अंदर जो पोस्ट किया जा रहा है उससे भी दिक्कत है लोगों को। आवश्यक है, उसके बारे में आपने जितने टॉपिक बताए उसमें से गलत कौन सा टॉपिक है? सिलेक्टिव होना एक धर्म के लिए, ये इससे दिक्कत है। नहीं, अपने धर्म के लिए सेलेक्टिव हो रहा हूँ, किसी पे अटैक करने तो नहीं जा रहा, किसी के लिए वायलेंस के लिए तो प्रोवोक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्यों नहीं अपने धर्म की बात करना हमारा गुनाह है क्या? तो एक गरीब पुजारी जिसको जिंदा जला दिया गया, उसके घर पे पहुंच के उसके घर के लिए मैं मदद कर रहा हूँ, वो मानवाधिकार नहीं होता क्या? क्या रिंकू होगा तो मानवाधिकार नहीं है? रेहान होगा तो मानवाधिकार बन जाएगा? यही सवाल तो आपसे है कि रेहान के लिए आप क्यों नहीं इकट्ठा करते? यही तो हमारी सरकारें भागती है ना, वो अखलाक के घर तक गए ना, 1 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट देने के लिए लोग भाग रहे हैं। जो आतंकवाद को आतंकवाद की तरह डील कर रहा है, उसने सरकार बनाई जम्मू कश्मीर में उस औरत के साथ में जो ये कहती है कि जम्मू कश्मीर में सेल्फ रूल होना चाहिए। बहुत लोगों ने बड़े सवाल उठाए, मैंने उनसे तब भी कहा कि थोड़ा सा समय लो। तुमको पता ही नहीं है जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जाओगे जब तुमको पता चलेगा वहां क्या हो रहा है। उस 2 साल में बहुत चीजें पता चल गई हैं, और वो जो मैडम जिनके कंधों पे चीफ मिनिस्टर बनी हुई थी अब सुबह शाम चिल्ला रही हैं, उनको पता नहीं है कि यहां ये आया क्यों था फकीर झोला लेकर के। वो ले गया है कागज यहां से निकाल करके सारे, अब हिसाब ले रहा है तुमसे पूरा, अब तुमको सूद समेत देना पड़ रहा है, अब तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। तो अब तिरंगे को भी गाली दे रही हो और कश्मीरियत को भी गाली दे रही हो और जमहूरियत भी खतरे में है। जमहूरियत खतरे में नहीं है। इस देश का मक्कार मुनाफिक जो इस मुल्क को ग़ज़वा-ए हिंद में लाना चाहता है, जो निज़ाम मुस्तफ़ा स्थापित करना चाहता है, उन लोग जरूर खतरे में हैं। कुरान मजीद में 2-3 चीजें कह के बात अपनी समाप्त करूंगा मैं। पता नहीं आप लोग कुरान नहीं पढ़ते, मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इस देश का हिंदू, आप जिस भाषा में चाहते हैं कुरान अवेलेबल है, कुरान शरीफ पढ़ लीजिए, उसको धार्मिक किताब समझ के मत पढ़िए। आप मानिए कि किताब है, जैसे प्रेमचंद की कहानी पढ़ते हैं, जैसे सावरकर का इतिहास पढ़ते हैं, आप उसे सिर्फ पढ़ डालिए। पढ़ने के बाद जो भी कुछ मैं कह रहा हूं मुझसे 1000 गुना आप यही बात करने लगेंगे। उसमें जो लिखा हुआ है उसको छुपाया गया है, जो नहीं लिखा है उसका प्रचार किया जा रहा है, और पूरी दुनिया के अंदर उसी कुरान की आयतें हदीस का जिक्र कर करके पूरी दुनिया में हत्याओं को, आतंकवाद को जस्टिफाई ठहराया जा रहा है। चाहे अलकायदा हो, जैश मोहम्मद हो, हुर्रियत हो, तमाम जगह कुरान का ही हवाला दिया जा रहा है, और वही लोग दे रहे हैं, कोई हिंदू पंडित नहीं दे रहा है, मौलवी मुफ्ती दे रहे हैं हवाला उस कुरान का। भाई पेज नंबर 3 पे ये लिखा है, पेज नंबर 8 पे ये लिखा है, पेज नंबर 6 पे ये लिखा है। भाई उसको आप तो पढ़ लें, आप पढ़ नहीं रहे और वो आपको बता नहीं रहे। तो आपने एक गलत नैरेटिव क्या चलाया देश में कि मंदिर भगवान का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। तो अभी आपकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है फैसला सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद इस्लाम का हिस्सा नहीं है। अब बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें नहीं पता होती। सडनली लोगों को लगा कि दीपक मिश्रा को कैसे पता चल गया, लेकिन वो जो आपने जिसको बटन दबा के भेजा है उसने एक बड़ा अच्छा काम किया। लोग कह रहे थे देखिए साहब वो सऊदी अरब भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है, मंदिर में जा रहा है, मस्जिद में जा रहा है। मक्का के इमाम से एक पर्ची लेके आ गया था वो आदमी,
उनसे पूछा कि ये बताइए कि जो मोहम्मद साहब ने मस्जिद बनाई थी वो कहां है? तो वो तो तोड़ दी गई, उस मस्जिद का तो कोई जिक्र नहीं है। और मस्जिद जो है कोई अल्लाह के घर तो हो नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह तो आदर्श है। कम्युनिटी सेंटर का कंसेप्ट है कि जब तिजारत होती थी, मोहम्मद साहब की पहली पत्नी बड़ी व्यापारी थी, खतीजा उनका नाम था, उनके यहां से सामान आता था हिंदुस्तान, 6 महीने बाद वापस जाता था। तो उस जमाने पे लोग ऊंटों पे सवारी करते थे, जाते थे, एक बड़ा सा कम्युनिटी हॉल था, वहां लोग सो जाते थे, नहाते थे, धोते थे और उठ के वहीं नमाज पढ़ लेते थे। तो वो कम्युनिटी सेंटर होता था। कोई अल्लाह का घर, कोई पवित्र जगह, कोई ऐसी जगह कि जो कहीं तोड़ दी जाएगी तो उस पर बवाल मच जाएगा, ये नहीं था। जो हमारे साहब जब वहां गए तो मक्का के उससे 2 पर्ची लिखवा के लाए कि भाई ये बताइए क्या है। वो उन्होंने जाके अपने आदमी के थ्रू, जहां से सरकार के थ्रू उन्होंने पहुंचा दी दीपक मिश्रा के पास। तो जो मुसलमान जब गए थे बहुत चिल्ला चिल्ला के, कैसे आप कह सकते हैं साहब कि मस्जिद अल्लाह का घर नहीं है, कुरान में लिखा है और इसमें लिखा है, फलाना लिखा है, खूब चिल्लाया। दीपक मिश्रा ने पर्ची निकाली और दिखा के, बताओ मक्का के बड़े इमाम से ज्यादा बड़े इमाम हो तुम क्या? एक नहीं बोला, बोले नहीं 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 वो ऐसा नहीं था साहब, वो ऐसा हो गया होगा, फलाना हो गया। उसके बाद कोई रिव्यू पिटीशन नहीं आई। लेकिन यह साबित हो गया इस देश में कि 70 साल से मस्जिद के नाम पे आपको लूटा गया।